ऐसा कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है और संजीव बालियान जो इस वक्त मुजफ्फरनगर के सांसद हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर इतिहास खुद को दोहराए। और जाहिर सी बात है, आरएलडी बीजेपी का गठबंधन होने के बाद, राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद उत्तर प्रदेश में जो प्रचंड राम लहर चल रही है, उसके बावजूद संजीव बालियान काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट वो सीट है जहां से आज तक कोई भी सांसद लगातार 3 बार सांसद नहीं बना। संजीव बालियान से पहले लगातार 2 बार सांसद बनने वाले भी केवल 2 ही शख्स हुए इस सीट पर। एक तो सुमत प्रसाद जो बने थे 1957 में और 1962 में सांसद इसी सीट से, वो कांग्रेस के टिकट पर बने थे। और दूसरे जो शख्स जो लगातार 2 बार इस सीट से सांसद बने वो थे सोनवीर सिंह। 1996 में सांसद बने भाजपा के टिकट पर और 1998 में बने। लेकिन 2024 आ चुका है और 2024 तक इस सीट पर आज तक कोई भी लगातार 3 बार लोकसभा सांसद नहीं बना है। और अगर संजीव बालियान को ये चुनाव जीतना है तो इतिहास बदलना पड़ेगा इस सीट का। पिछला चुनाव उनका काफ़ी मुश्किल था। खुद इस इलाके के पिछले 40 सालों में सबसे बड़े नेता रहे चौधरी अजीत सिंह उनके सामने थे, लेकिन उन्होंने नॉन जाट वोटों में बिल्कुल टूट नहीं होने दी और उन्होंने चुनाव जीत के दिखा दिया। लेकिन इस बार हरिंदर मलिक सामने है और हरिंदर मलिक की राजनीति ही पूरी मुजफ्फरनगर जिले की है। और ऐसा माना जाता है कि हरिंदर मलिक का हर जाति में अपना वोट है। और ये बात संजीव बालियान भी जानते हैं कि बेशक आरएलडी बीजेपी का गठबंधन हो गया, लेकिन हरिंदर मलिक के दूसरी तरफ होने से उन्हें जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है उनके नॉन जाट वोटर्स में, कि अब वो उनको 2019 की तरह शायद कंसोलिडेट ना कर पाएँ। और यही कारण है कि संजीव बालियान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन वोट्स को ऐसे ही कंसोलिडेट किया जाए और जो जीत का अंतर है उसको कम से कम 50,000 से 1 लाख रखा जाए। वहीं हरिंदर मलिक कोशिश कर रहे हैं कि जो नॉन जाट वोट्स हैं, जो उनके वोट्स हैं, जो हरिंदर मलिक को जानते हैं लोग पर्सनली, वो ना सिर्फ उनको वोट दें बल्कि उनको दिलवाएं भी। और अगर हरिंदर मलिक अपनी इस रणनीति में कामयाब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है संजीव बालियान के लिए शायद ये सीट जीतनी बहुत मुश्किल हो जाए। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो 4 जून को होगा, लेकिन फ़िलहाल संजीव बालियान की कोशिश है कि वो अपना लगातार तीसरा चुनाव जीत जाए। हरिंदर मलिक की कोशिश है कि वो अपना लगातार 7वां चुनाव हारे ना। किसकी कोशिश सफल होगी उसके लिए मुझे भी 4 जून का इंतज़ार और आपको भी 4 जून का इंतज़ार। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।